के लिए हम एक या आधा जो एकड़ है घुमाते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है प्राइवेट है, 4 भाइयों ने मिल के बनाई जो गोवा से। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो गोवा की फेमस शराब कौन सी है? फेनी। कभी ट्राई की? ऐसी लगी? ठीक ठाक। ओके ओके, ठीक है। तो पहले एक्सप्लेन करती हूँ कैसे बनाए जाते हैं। तो काजू का जो फल होता है इस प्रकार होता है, ये इसका टॉप एप्पल होता है, नीचे काजू का नट लगता है। अभी जो भी फेनी बनती है उसमें हम इस नट का इस्तेमाल नहीं करते, बस फ्रूट का, क्योंकि नट में एक एसिड होता है जिसको एनाकार्डिक के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस नट को निकाल के मुंह में डाल के चबा के खाते हो तो मुंह सीधा जल जाता है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो इसीलिए इस नट को हम फैक्ट्री में बेचते हैं, वहाँ पे उसकी रोस्टिंग वगैरह कर दी जाती है और हम सिर्फ इस फल का इस्तेमाल करते हैं। पैरों में गम बूट डाल के फल को हम अच्छी तरह से क्रश करते हैं। फिर जो भी हमें जूस मिलता है जिसको हम बैरल में सड़ाते हैं 5 या 7 दिन तक। सड़ाने के बाद नीचे भट्टी में आग लगा के, ये तांबे का है जिसमें जूस को उबाला जाता है और पाइप में से जो को वाफ के फॉर्म में जो बूंदे मिलेगी वो फैनी की पहली शराब आएगी जिसे खुर्राक कहते हैं, जिसमें 10 या 15% अल्कोहल होता है और जिसको आप सिर्फ 3 महीनों के लिए रख सकते हो, इसके बाद वो खराब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, 50% का हुर्राक लेते हैं और 50% का फ्रूट जूस, फिर से 2 घंटे तक उबाल के और फिर से जो पाइप में से आपको बूंदे मिलती होती है फैनी, जिसमें 40 या 50% अल्कोहल होती है। अभी अगर आप वीक में एक बार 5 ml की फैनी कंज्यूम करते हो एज मतलब मेडिसिन, दवाई के रूप में, तो आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, एपिटाइट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, डाइजेशन भी अच्छा होता है। किसी को खांसी सर्दी वगैरह है तो उसके लिए भी ठीक होता है। किसी को अगर यहाँ पे ट्राई करनी है तो मेरे को टूर के बाद बता देना, थोड़ी सी दे दूँगी एज अ होम्योपैथिक मेडिसिन, दिमाग के ऊपर चढ़ेगी नहीं लेकिन शरीर में दवाई के रूप में लग जाएगी। और फैनी को आप 50 या 60 साल तक रख सकते हो, उसकी कभी एक्सपायरी नहीं है। Yes. और यहाँ पे जितने भी बड़े वाले पाम दिख रहे हैं इनके ऊपर फल लगते हैं सुपारी के, जिसे बीटल नट, अरेका नट वगैरह भी कह दिया जाता है। अभी किसी ने कच्ची वाली सुपारी खा के देखी? कच्ची वाली जो पान में डाली जाती है वो सुखाने के बाद वाली होती है। पहले खोल के जो कच्ची होती है मतलब जब उसका आउटर कवर ऑरेंज में पक जाता है तब आप उसको निकाल के फोड़ देना, तो अंदर जो सुपारी वो कच्ची होती है जिसमें नशा हो जाता है। माना जाता है एक कच्ची सुपारी 30 ml की जो विस्की होती है उसके बराबर होती है। खाने के बाद सीज जो पूरा 2 घंटे तक घूम जाता है और ये हमारे इंडिया का लीगल ड्रग है, कोई भी खा सकता है। और जो पान में डाली जाती है वो ड्राइड होती है, जो डाइजेशन पर्पस वगैरह के लिए अच्छी होती है। अभी हम पान की जो उम्र है वो कैसे काउंट करते हैं, तो रिंग से 3 रिंग मतलब 1 साल, 1 2 3, इतना ही बड़ा होता है 1 साल में। जब ये 7 साल का हो जाता है तब फल देना चालू कर देता है और लास्ट उम्र इसकी 80 साल होती है। उसके बाद हम इस पाम को कट करके इस लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ब्रिज, रूफिंग, शेल्टर वगैरह के लिए। और यहाँ पे खाने में जो प्लेट्स हैं वो इसके पत्तियों से बनाए जाते हैं जो इजीली डिकम्पोज वगैरह हो जाते हैं। Yes. So दुनिया का सबसे बड़ा ग्रास कौन सा है? Which is the first tallest grass in the world? हमारे सरकंडे होते हैं। So पहले नंबर पे आता है जो है बेम्बू, जो घास के फॉर्म में आता है। दूसरे नंबर पे है केले का पौधा और तीसरे नंबर पे है गन्ना, शुगर केन। और यहाँ पे जो घास है लेमन ग्रास है, जो मोस्टली थाई और चाइनीज में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और अब इसको इंडिया में आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं और आप भी इसकी हर्बल टी बना सकते हो लेमन ग्रास की। और यहाँ पे जो छोटी सी मिर्च दिख रही है ये 5वें नंबर पे आती है, सबसे ज़्यादा तीखी मिर्च, जिसे पिरी पिरी या पेरी पेरी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में आप इसे लौंगी मिर्च भी कह सकते हो, जो ओरिजिनल अफ्रीका की है, इस मोरिम्बिक साइड से बिलोंग करती हैं। बस 1 या 2 सेंटीमीटर की आती हैं, पहले ग्रीन में आती हैं, फिर लाल में। पकने के बाद हम इसको निकाल के सुखा के पाउडर करते हैं और यहाँ पे खाने में जो पापड़ मिलेंगे वो इसी मिर्ची के मतलब पाउडर से बने होंगे। क्या करना है? अभी नहीं करना वो ट्राई करेंगे ना। हाँ पहले अंदर हिम्मत होनी चाहिए ट्राई करने की। तो यहाँ पे जो कोने में जड़ दिख रही है ये हल्दी की है,
सो हल्दी की जड़ को रेडी होने में 7 या 10 महीने लग जाते हैं। जब जड़ रेडी हो जाती है तब पौधे सूख के मर जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि हल्दी जो रेडी है। फिर हम उस जड़ को निकाल के धो के सुखा के पाउडर करते हैं। और कच्चे वाले जो हल्दी के पत्ते होते हैं उसको हम मोस्टली चावल की खीर में डालते हैं, जिससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। हल्दी तो कच्ची खाई है दबा के। इसको क्रश करके खुशबू ले लो। ओके, तो इस पेड़ की जो पत्तियां दिख रही हैं इसको मोस्टली पुलाव बिरयानी वगैरह में डाल देते हैं, जिसे तेज पत्ती के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे गोवा में तेज पत्ता उगता नहीं है, तो हम दालचीनी के पत्ते खाते हैं एज अ तेज पत्ता। अब ये जो पेड़ है दालचीनी का, जिसे तैयार होने में 15 साल लगते हैं। जब ये 15 साल का हो जाता है तब हम पूरे पेड़ को कट करके इसके ऊपर की छाल को निकाल के सुखाते हैं। 3 चीज़ें मिलती हैं, दालचीनी, उसका पाउडर, उसका तेल। तेल जो होता है वो मसल पेन, जॉइंट पेन, बैक पेन के लिए अच्छा होता है। लेकिन कभी भी डायरेक्टली मत लगाना, पूरी छाल जला देगा। बस 2 ड्रॉप आपको दालचीनी के लेने और 4 चम्मच नारियल का तेल, उसके साथ आप मिक्स करके लगा सकते हो। अभी आप मार्केट में से कौन से कलर की सिनेमन स्टिक लाते हो? दालचीनी ब्राउन कलर के आते हैं। ओके, कभी लाल या मरून कलर की भी देखी है? हाँ देखिए। जो ज़्यादा मिलती नहीं, कभी मिल गई तो लेना मत, टोटल डुप्लीकेट है। क्योंकि हमारे इंडिया में 2 तरह के दालचीनी के पेड़ हैं, जो है सीलोन और कासिया। ये जो पेड़ है कासिया का है, जिसके छाल में आपको सब कुछ मिलेगा, पत्ते में कुछ नहीं होता है। और सीलोन के पत्ते में ज़्यादा खुशबू आती है, छाल में कुछ नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं, सीलोन का पेड़ कट करके उसकी छाल निकालते हैं, उसके ऊपर कलर डाल देते हैं, लाल या मरून कलर का, थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल, ताकि आपको खुशबू से बेवकूफ़ बना सके। जब भी आप दालचीनी लेते हो तो थोड़ा सा टुकड़ा खा के देख लो, मीठा और तीखा है तभी वो सही है। अगर खाने के बाद आपको मिठास नहीं मिल रही तो टोटल ठीक है। अभी हम भारत में इसे दालचीनी क्यों कहते हैं, क्यों कहते होंगे? तो सिनेमन जो है ओरिजिनल चाइना का है। जब चाइना से भारत में लेके आए थे तो संस्कृत में तो नाम दिया गया है दालचीनी। दाल बोले तो ये बाप और चीनी बोले तो चाइना। तो इस पेड़ के ऊपर जो नींबू की तरह फल लगे हैं, ये नींबू नहीं है। इस फल में आपको 2 प्रकार के मसाले मिलेंगे, एक साथ जो है जायफल और जावित्री। तो जब ये फल पक जाता है तो बीच में से ओपन हो जाता है और तब आपको एक साथ जायफल और उसके जो टॉप फूल होता है जावित्री ज़मीन के ऊपर गिरे मिलते हैं एक साथ। फिर हम उन दोनों मसालों को सेपरेट करते हैं। जावित्री से हम लोग टीयर गैस स्प्रे बनाते हैं, आँख में मारने के लिए, जो पुलिस लोग इस्तेमाल करते हैं। और आप जावित्री को बिरयानी, पुलाव, गरम मसाला किसी भी चीज़ में डाल सकते हो। और जायफल का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो मोस्टली नींद के लिए किया जाता है। अगर किसी को रात में नींद नहीं आती है तो जायफल का जो बाहर का हार्ड कवर है उसे तोड़ देना, अंदर आपको एक सफ़ेद कलर की बीज मिलेगी, जिसका आपको कूट के पाउडर बनाना है और गर्म पानी या दूध में 1 या 2 चुटकी डाल के पीना है। सीधा 8 घंटे बाद उठोगे, बीच में नहीं उठोगे। और ज़्यादा ले लिया यानी कि हर दिन लोगे तो सीधा मेंटल हॉस्पिटल में, क्योंकि दिमाग के ऊपर भारी असर हो जाता है। और इसीलिए जायफल को आप सिर्फ वीक में 1 या 2 बार ही ले सकते हो। और इसलिए जायफल को अरेबियन कंट्री वगैरह में टोटल बैन किया गया है, क्योंकि वो लोग उसे ड्रग्स की तरह लेते हैं। और इसका जो बाहर का छिलका दिख रहा है, जिससे हम लोग अचार या कैंडीज वगैरह भी बनाते हैं। लौंग लौंग का ना। तो यहाँ पे जो पतला वाला जो पेड़ दिख रहा है, ये आपको चौथा महंगा मसाला देता है, लौंग, लविंग या क्लोव। एक गुच्छे में लगते हैं, लास्ट टिप पे लग जाते हैं, 10 या 15 कले आते हैं। तो जब खिल जाते हैं तब हम यहाँ पे नीचे कपड़ा डाल के पेड़ को हिलाते हैं, तो जो लौंग है उसे इतनी गिर जाती है और उस लौंग को हम छाँव में सुखाते हैं। अभी आपके घर में कौन सी कलर की लौंग है? ब्राउन कलर इसका के कला कौन से कलर में? ऊपर ब्लैक या ब्राउन दो ही होते हैं। ओके, अगर कलर जो है ब्राउन में, लाइट ब्राउन में, तो ओरिजिनल होगा। अगर कलर जो है ब्लैक में तो उसका तेल निकाला गया है।
लौंग की जो डंडी होती है अगर वो ब्राउन में है तो उन्होंने कलर डाला गया है। लौंग की डंडी जो होती है हमेशा ब्लैक में ही होनी चाहिए, कलर जो है वो ब्राउन में होना चाहिए। और जब भी आप लौंग लेते हो तो लौंग की जो डंडी होती है उसे नाखून से प्रेस करके देख लो, तेल आ रहा है तो ओरिजिनल है, अगर दबाते वक्त डंडी टूट गई तो पूरी और सूखी वाली है जिसका तेल निकल गया है। खाने में मतलब जब भी आप खाने में डालते हो या जब भी आप खाते हो लौंग को तले को हटा के सिर्फ स्टिक का इस्तेमाल करना है। अगर आप पूरी लौंग खाते हो तो आपको गैस और एसिडिटी हो जाती है। और जो भी अच्छी चीज़ें चाहिए उसका तेल, खुशबू, फ्लेवर सब कुछ उस स्टिक में होता है, कले में कुछ नहीं होता है। कला सिर्फ आपको पहचानने के लिए होता है। और एक पेड़ आपको साल में सिर्फ 40 या 50 ग्राम की लौंग देती है। और ये भी ओरिजिनल अफ्रीका की हैं, जंजीराबाद से बिलोंग करती हैं। खुशबू दे लो, खाना बना क्या था यार। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला पेड़ है इसे ऑल स्पाइस ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसके पत्तों में इसके बीच में 5 मसालों की खुशबू आती है, जो है लौंग, इलायची, तेज पत्ता, कोरिएंडर, काली मिर्च। जिसके कच्चे पत्ते को ही आप बिरयानी पुलाव में डाल दो, बाकी के मसाले की ज़रूरत नहीं है। सेम आप इसके बीज को इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे कबाब चीनी या जमैकन पेपर के नाम से जाने जाते हैं। बस 3 या 4 बीज लेनी है, किसी भी चीज़ में डाल देना। तो सब मिलता है उधर। और यहाँ पे जो पौधे लगे हैं ये आपको तीसरा महंगा मसाला देती है, छोटी वाली हरी इलायची। अब इलायची होती कहाँ पे, तो जमीन के ऊपर पहले शूट्स आते हैं इस प्रकार, और ये पूरे जमीन के ऊपर फैल जाते हैं। साइड में पहले आपको सफेद कलर का फूल मिलेगा और उस फूल से आपको इलायची मिलती है। वो वाला फूल है क्या? नहीं, फिलहाल ये नहीं, केले का फूल है। नहीं, इसके शूट्स पे साइड में लगेगा, इतना सा छोटा सा। बारिश के बाद एक पौधा आपको साल में सिर्फ 30 या 40 ग्राम की इलायची देगा, इसीलिए तीसरा महंगा मतलब मसाला है। और जब भी आप इलायची लेते हो, अगर इलायची का बाहर का कवर जो है लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन कलर में है तो ओरिजिनल है, अगर कलर जो है पीले में तो उसका तेल निकल गया है। अगर आप ऊपर की छाल हटा के देखोगे, अंदर अगर सीड्स ब्लैक में है तो आप यूज़ कर सकते हो, सीड्स अगर वाइट में है तो उसका डेफिनेटली जो है ऑयल निकाल गया है। सूखने पर नहीं होगा। और ये जो बड़ा वाला पेड़ जो है काजू का है, इसका सीजन अभी स्टार्ट हो चुका है, फल जो है अपने आप गिर जाता है। और एक पेड़ आपको साल में सिर्फ 3 या 4 किलो कैशू देता है। और जब भी आप काजू ले रहे हो गोवा वगैरह में सस्ते दाम में बोरियों में बांध के बेचे जाते हैं, लगता है ओरिजिनल। अभी उनमें भी गोलमाल हो चुका है ऑलमोस्ट, जो मैदे से बनाए जाते हैं, जिनके ऊपर काजू का एसेंस डाल के फिर से मोल्डिंग मशीन वगैरह में डाल के काजू बनाते हैं। फिर भी आपको चेक करना है तो 3 तरीके हैं, चेक कर सकते हैं। थोड़े से काजू वहाँ पे खाने के लिए मांग लो, ऊपर का टेक्सचर देख लो, खाना मत लिखो, टेक्सचर देख लेना। पाउडर लग रहा है तो डेफिनेटली पाउडर से ही बने गए। ज़्यादा खुशबू आ रही है तो उन्होंने एसेंशियल ऑयल डाला गया है। काजू को कभी स्मेल नहीं आती है, हल्की सी आती है। और सभी काजू की जो एक साइज़ देख लो, सेम साइज़ में तो ओरिजिनल काजू की कभी परफेक्ट साइज़ या शेप आते नहीं हैं, वो छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े ही होते हैं। मशीन में डाल के बनाओगे तो आपको परफेक्ट मिलेंगे, ठीक है। नहीं तो पैकेट के लास्ट कॉर्नर में देख लो पाउडर जमा होगा, जो पूरे पाउडर के ही बने होते हैं, यानी कि मैदे से। गोवा में काजू लेना ही चाहते हो तो छिलके वाले ले लो, जिससे वो लोग अच्छी चीज़ें निकाल भी नहीं सकते और ना ही आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। बस जब आप पैकेट फोड़ देते हो तो उसको आप एक एयर टाइट कंटेनर वगैरह में डाल के रख लो, खुला छोड़ोगे तो 10 दिन में ही ख़राब होता है। जितना इस्तेमाल करना है उतना हाथ में लेके थोड़ा सा रब कर लेना, छिलका जो है छोड़ दो। দেখো কি দিচ্ছে আন্টি, এই দেখো দেখো স্মেল খাবে না কিন্তু পুরো স্মেল করে। लेमन ग्रास नहीं, लेमन ग्रास तो हो गया हमारा। ये तो यहाँ पे जो घास की तरह जो पौधे दिख रहे हैं, इसे बासमती प्लांट या पंडन प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। अभी इसे बासमती क्यों कहते हैं, ये आपको चावल नहीं देगा, बस खुशबू देगा, जो है बासमती की तरह। सूखा वाला पत्ता आप निकाल के छोटे वाले कच्चे चावल में डाल के रख लो 5 या 10 दिन के लिए,
फिर चावल को जो है खुशबू आएगी बासमती की, और आप किसी को उल्लू बना सकते हैं। नॉर्मल चावल खाते हो आप? तो सभी को स्टार फ्रूट के बारे में पता है? स्टार फ्रूट नहीं मालूम है तो वहाँ पे पेड़ भी है, येलो कलर में फ्रूट लगे हुए वहाँ पे। कामरांगा हाँ, कमरक कहते हैं उसे। और ये जो पेड़ है उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसे बिलिम भी कहते हैं। ये बहुत ही खट्टी चीज़ होती है। अगर गोवा में इमली या कोकम नहीं है तो हम इस फल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ में खटास के लिए। तो ये जो फल है इसको मोस्टली प्राउंस करी या सांभर में डालते हैं, इसका अचार में तो जूस बनाते हैं, और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है, इसे बिलिम भी कहते हैं। রেড কালারের কাপড় মামা ওখানে কিন্তু দুটো আছে। अब इसको खा सकते हो। जस्ट लाइक सैसूर है ना। খেতে বললো খারাপ হচ্ছে তো না দেখ খেয়ে যাচ্ছে। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला पेड़ है इसे कोकम ट्री के नाम से जाना जाता है। कोकम के बारे में तो सुना होगा, जिसको दाल या किसी भी चीज़ में खटास पे डालते हैं। दिखने में फल जो है बिल्कुल टमाटर की तरह दिखता है। पहले ग्रीन में आता है, पकने के बाद लाल या रेडिश कलर में हो जाता है। तो इसको निकाल के ऊपर की छाल हटा के उन्हें सुखाते हैं और फिर फैक्ट्री में सिरप वगैरह एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं। अभी यहाँ पे भी खाने में आपको कोकम कड़ी मिलेगी, जो आप सभी को खाना खाने के बाद पीना है, जिससे आपकी डाइजेशन अच्छी होती है, ब्लड जो है प्यूरिफाई होता है और बॉडी हाइड्रेट भी रहती है। वो देखो पाइनएप्पल अभी आप मार्केट में से कौन से कलर का पाइनएप्पल लाती हो? येलो ग्रीन आओ तो कहो पूरा येलो में, या पूरा येलो में। येलो या ग्रीन पूरा? आपको कौन सा कलर का मिलता है सर? ग्रीन। येलो कलर ग्रीन मिलता है। आपको भी? ओके। तो जब पाइनएप्पल पक जाता है, अगर बाहर का कवर उसका पूरा येलो या ऑरेंज में तो मेल होते हैं, अगर बाहर का कवर लाल, पिंक या ब्राउन में है तो फीमेल होते हैं। अभी मेल पाइनएप्पल बहुत ही खट्टे लगते हैं, जिनको मीठा करने के लिए केमिकल का इंजेक्शन लगाया जाता है। और जो फीमेल पाइनएप्पल होता है रेड, पिंक या ब्राउन वाला, जो नेचुरली बहुत ही स्वीट होता है, जिसको इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मिक्स मिल रहा है येलो और ग्रीन में, तो ऊपर जो पत्तियाँ आती हैं, अगर पत्तियों को ऐसे साइड में से काटे हैं तो वो फीमेल है, जो अच्छा है। अगर पत्तियाँ प्लेन है बिना काटे किए तो वो मेल होता है। ये राजा है और ये रानी है। फीमेल में तो कट्टे पाइनएप्पल। तो यहाँ पे इस पौधे के ऊपर आपको बीज दिख रही होगी लाल कलर में या ब्लैक में, जो कॉफी की सीड्स है। कॉफी है, पहले जो बीज है ग्रीन में आती है, पकने के बाद लाल हो जाती है, जिसको हम निकाल के ऊपर की छाल हटा के बीज को सुखाते हैं और फिर फैक्ट्री में रोस्टिंग वगैरह करने के बाद कॉफी पाउडर बनती है, और तभी आपको एंड में इसकी खुशबू मिलती है। इसके पहले इसके पत्तों में, इसके बीज में जो है स्मेल नहीं आती है। और इसमें भी दो प्रकार की सीड होती है, मेल और फीमेल। मेल में एक सीड होता है और फीमेल में 2 सीड्स होती हैं, लेकिन कॉफ़ी सिर्फ मेल सीड्स की बनती है। वो लोग फीमेल सीड्स का क्यों इस्तेमाल नहीं करते? अगर आप कॉफ़ी सभी बीजों की बनाएंगे तो नए पौधे कैसे उगाएंगे? कि फीमेल सीड्स में 2 सीड्स होती हैं, एक खराब हो गई तो दूसरा आपको नया पौधा देने में हेल्प करती है। इसलिए फीमेल सीड्स को हम प्लांटिंग वगैरह करने के लिए रखते हैं और मेल सीड्स की कॉफ़ी बनाते हैं। और यहाँ पे जो छोटे छोटे से पौधे दिख रहे हैं, इसे इंसुलिन प्लांट के नाम से जाने जाते हैं, जो आपकी शुगर को कंट्रोल में रखते हैं। कैसे यूज़ करना है? हर रोज़ एक कच्चा पत्ता निकाल के चबा के खाना है खाली पेट पे सुबह। नहीं तो आप इस पत्ते को पानी में डाल के उबाल के वो पानी भी पी सकते हो, जिससे आपकी शुगर जो है कंट्रोल में आती है। ये मिलेगा कहाँ पे? यहाँ पे है, अगर चाहिए तो आप ले जा सकते हो। नाम क्या है इसका? हम इसे इंसुलिन प्लांट कहते हैं लोकल में, बॉटनिकल नेम जो है कैमियोटॉप्सिस। पैकेट में जाना उनका सबसे पुराना नारियल का फार्म है, जो मोर देन 90 ईयर्स है।
और अभी भी वहाँ पे कोने में फल दे रहे हैं। इसकी भी जो एज है हम रिंग से ही काउंट करते हैं, 4 रिंग मतलब 1 साल। और इंडिया में नारियल के पाम को एक साइंटिफिक नाम दिया गया है जो है कल्पवृक्ष। इस नाम का मतलब क्या है, आप पूरे पौधे का इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। लाइक जड़ें इसके मोस्टली आयुर्वेदिक मेडिसिन या डेकोरेशन वगैरह के लिए, स्टेम भी इसकी ब्रिज वगैरह बांधने के लिए, पत्तियों की आप झाड़ू, रूफिंग, शेल्टर या मैट वगैरह भी बना सकते हो। नारियल खा सकते हो। नारियल का जो शेल होता है जिससे हम लोग यहाँ पे चम्मच या कप्स बनाते हैं और बहुत ही मतलब डेकोरेटिव आइटम बनते हैं। और आउटर हस्क होता है जिससे हम नारियल की रस्सी बनाते हैं। नारियल में 3 स्टेजेस आते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का और 9 महीने का। 3 महीने का नारियल जो आपको मार्केट में मिलता है जिसमें बहुत सारा पानी होता है, 6 महीने का जिसको हम किचन में इस्तेमाल करते हैं करी ग्रेवी बनाने के लिए, और 9 महीने का जो सूखा नारियल होता है जिसका हम तेल निकालते हैं, जो मोस्टली हेयर मसाज, बॉडी मसाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस पाम के ऊपर एक क्रीपर चढ़ा है जिसके ऊपर आपको मसाले का राजा मिलता है जो है काली मिर्च। 4 तरह के पेपर होते हैं, ग्रीन, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। सभी पेपर आपको इसी क्रीपर से मिलते हैं, बस इनकी प्रोसेसिंग अलग होती है। ये लाल लाल पहले ग्रीन में आती है, फिर लाल में पकने के बाद हम इसको निकाल के पानी में डाल के उबालते हैं 10 या 15 मिनट के लिए, तो उसके ऊपर की छाल जाने के बाद वो सफेद हो जाती है। नीचे पूरे अभी सफेद जो पेपर होते हैं जिसे हिंदी में दखनी मिर्च भी कहते हैं, जो आपके आई साइट को इम्प्रूव कर देता है। और जब आप लाल पेपर को निकाल के धूप में सुखाते हैं तब वो ब्लैक बन जाती है, जो एसिडिटी, गैस या डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। अभी आप काली मिर्च कैसे लेते हो मार्केट में, पैकेट में या खुलने में, लूज में? पैकेट में भी आते, लूज में भी। तो अगर आप पैकेट में लाते हो तो वेल क्वालिटी चेक आती है जिसमें मिलावट नहीं होती है। अगर आप खुले में लेते हो तो उसमें मोटी वाली पपाया सीड्स को पॉलिश करके कलर डाल के उन्हें मिक्स कर देते हैं। कैसे टेस्ट करना है, थोड़ी सी काली मिर्च हाथ पे लेके उसे रगड़ देना। अगर उसमें पपाया की सीड है तो वही की वही ब्रेक हो जाएंगी। अगर उस सीड में से आपको येलो कलर का पाउडर लग गया तो डेफिनेटली पपाया की सीड ही है। काली मिर्च होती है बहुत ही हार्ड होती है, जिसको आप कितना भी क्रश कर लो वो ब्रेक नहीं होती। तो दुनिया का पहला महंगा मसाला कौन सा है जो यहाँ पे उगता नहीं है? केसर तो यहाँ जो है केसर, जो पहले नंबर पे आता है। हींग रहा, अभी नहीं मसाले में हींग का और इस उगता। पाम के ऊपर एक जिगजैग फॉर्म में ऑर्किड चढ़ा है जो आपको दुनिया का दूसरा महंगा मसाला देता है, जिसको आप मोस्टली चॉकलेट, आइसक्रीम, जो है वनीला, जो दूसरे नंबर पे आता है। अभी इसकी जो पॉलिनेशन है वो गोवा में हम हाथों से करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो हार्मिंग मतलब जो पक्षी हैं वो यहाँ पे नहीं मिलता है। लगाने के बाद 3 साल लेता है पहला फूल देने के लिए। उस फूल में से बीज को रेडी होने में 9 महीने लगते हैं। जब वो पीले में टर्न हो जाती है तब हम उस पोड को निकाल के आधे घंटे के लिए सुखाते हैं और एक कपड़े में बांध के छांव में रख दिया जाता है 2 महीने तक। और जब वो पॉड ब्लैक या ब्राउन में टर्न होता है आप उसको किसी भी खाने की चीज़ में डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग मोस्टली जो हमारी जो रियल वनीला की पॉड है उसको यूके और यूएसए में बेच देते हैं, क्योंकि सिर्फ उन 2 ही देशों के पास सीक्रेट फार्मूला है उस पॉड में से तेल कैसे निकालना होता है। जो हम भारत में खा रहे हैं वो सभी एसेंस है, पूरा केमिकल का बना है, जिन्हें खाने के बाद आपको रोग हो जाता है। रियल वनीला का तेल 5 ml का आपको 40 से 50 हज़ार तक पड़ जाता है। और कहाँ इस्तेमाल होता है? 50% दवाइयों में केमिकल की स्मेल को हटाने के लिए, 20% परफ्यूम कंपनीज में और 30% पेप्सी और कोको कोला सॉफ्ट में, जिसमें एक फॉस्फोन नाम का केमिकल होता है जिसे पीने के बाद आपकी शरीर की हड्डियाँ गल जाती हैं। और उस फॉस्फोर की जो स्मेल को हटाने के लिए वनीला का तेल डालते हैं। तो एक तो आप पॉड इसको तो अभी जो हमारा टूर है वहीं पे समाप्त हो चुका है। थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर कोऑपरेटिंग। अभी अंत में एक छोटा सा ट्रीटमेंट है जिसमें ठंडा ठंडा कूल पानी। इस मटके में नॉर्मल पानी है जिसमें थोड़ा सा लवेंडर का तेल डाला गया है, जो मैं आपके पीठ पे डाल दूंगी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, जिससे आपकी पीठ की मसल रिलैक्स हो जाती है और थकान भाग जाती है। कपड़े के ऊपर दाग धब्बा कुछ नहीं आता है। एक 10-20 मिनट में कपड़े किसे डाले थे? चलो क्या है कहाँ है भाई? अरे तू ले बॉडी के मसल को रिलैक्स करता है। ओके चलो वाटर विथ लवेंडर। चलो ले। कैसा हो रहा है?
तब मेरे को बैठना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं सीधे रहो आप, सीधे। जो लंबा है उसके लिए भी सब करके रखा है। ले ले, तू भी ले ले, कोई बात नहीं। दालचीनी जब जब लेते तो खा के ही देखना है। फर्स्ट टाइम का अच्छा स्वाद।